डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर। पहला चैप्टर है मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए, कोई भी मार्केट हो गया, जैसे कि इक्विटी मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया या फिर फॉरेक्स मार्केट हो गया, आपको ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट मिलता है। जैसे आप किसी भी स्टॉक का या फिर क्रिप्टो का या फिर फॉरेक्स का, कमोडिटी में क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा मोटर हो गया, ICICI बैंक हो गया, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी, किसी का भी आप जब चार्ट ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से चार्ट दिखेगा, जहाँ पर रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल और प्राइस इस तरीके से वेव फॉर्म में ऊपर नीचे मूव करता हुआ नजर आएगा। अब ये जो प्राइस है ये वेव फॉर्म में क्यों मूव करता है? तो वेव फॉर्म में मूव करने का एक ही रीजन है, जो है ट्रेडर की साइकोलॉजी। ट्रेडर की साइकोलॉजी अगर मार्केट में ना हो तो प्राइस हमेशा कांस्टेंट चलेगी और एक सीधी रेखा में चलेगी। तो ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से ही प्राइस हमेशा वेव फॉर्म में ऊपर नीचे मूव करता है। और ये जो रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा और प्राइस वेव फॉर्म में मूव करता हुआ दिखेगा। सिंपल है, ट्रेडर की साइकोलॉजी के वजह से। तो प्राइस एक्शन की मदद से हम ट्रेडर की साइकोलॉजी को रीड कर पाएंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर सीख रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखिए, कोई भी मार्केट हो गया, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक फॉलो करता है मार्केट। तो मार्केट का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम लोग चलिए अब डिटेल में पहले चैप्टर में समझ लेते हैं। देखिए, जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो मार्केट यहाँ पर एक रेंज में फंस जाता है। जब भी मार्केट में गिरावट होती है, मार्केट एक रेंज में फंस जाता है, मतलब एक रेंज में घूमना शुरू कर देता है। आगे आने वाले सभी चैप्टर में हम एक चीज़, जब आप चार्ट को रीड करेंगे तो आपको हम एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि जब मार्केट इस तरीके से रेंज में फंसेगा तो समझ जाना कि वहाँ पर बड़े प्लेयर एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, बड़े प्लेयर के एंट्री करने से ही मार्केट एक्यूमुलेशन फेज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाता है। अब चलिए समझते हैं कि जब लंबी गिरावट होती है तो मार्केट यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज में जाता है। जब एक रेंज में घूमता है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्यों होता है? यहाँ पर जो बिगिनर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, मार्केट जब गिर रहा होता है तो वो डरने लगते हैं और यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है बड़े प्लेयर की, और वहाँ पर वो क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। बड़े प्लेयर के एंट्री करने से और रिटेल ट्रेडर के एग्जिट करने से मार्केट एक रेंज में फंस जाता है, जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। अब ये एक्यूमुलेशन ही हमारे लिए डिमांड जोन बन जाता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा, इसके बाद रिटेस्ट करेगा, मार्केट एक अलग स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा जिसको बोलते हैं अप ट्रेंड। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में मूव करेगा, मार्केट नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाना शुरू कर जाएगा। हाई लगाया, हाई लगाया, हाई लगाया। एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर बड़े प्लेयर इंटर किए थे और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर लेंगे। जैसे ही बड़े प्लेयर अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे और वहाँ पर रिटेल ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होगी, उनको ये लगेगा कि अब हमसे मिस हो जाएगा, मार्केट निकल चुका है, अब वो एंट्री यहाँ पर बनाएंगे। तो रिटेल ट्रेडर, बिगनर ट्रेडर यहाँ पर एंट्री बनाते हैं और यहीं पर प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं बड़े प्लेयर। उनकी वजह से यहाँ पर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है और मार्केट में फिर रिटेस्ट करता है। इसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू होता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, नया लो लगाते हुए नीचे की साइड में मूव करता है। तो सिंपल ये स्ट्रक्चर है मार्केट का, जो कि आपको चार्ट पर एक बेसिक समझना पड़ेगा कि मार्केट अभी किस फेज में मूव कर रहा है। एक्यूमुलेशन फेज में है मार्केट, ठीक है, एक्यूमुलेशन फेज में है कि अप ट्रेंड में है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है कि डाउन ट्रेंड में है, अभी फिलहाल कौन से फेज में मार्केट चल रहा है, सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर से ये पता करना है। उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, फिर प्राइस एक्शन को सीखेंगे, उसमें टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब गिरने के बाद एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड। अब देखिए, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो सिर्फ 3 ट्रेंड को फॉलो करते हैं। पहला जो हमारा ट्रेंड है वो क्या है, या तो अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है, या तो डाउन ट्रेंड में मार्केट रहेगा, या फिर मार्केट एक रेंज में रहेगा। इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, साइडवेज मार्केट। तो हम इन्हीं तीनों ट्रेंड को पढ़ेंगे और इन्हीं तीनों ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, जो कि हमारा आगे आने वाले चैप्टर में ट्रेंड एनालिसिस में हम सीखने वाले हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में मूव करेगा तो हम हमेशा बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे काम करते हैं।
अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है तो हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। अगर मार्केट साइडवेज मार्केट में है तो हम यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपको मार्केट स्ट्रक्चर से, टेक्निकल एनालिसिस से पता कर पाएंगे कि मार्केट कौन से ट्रेंड में मूव कर रहा है। ठीक है, अब चलिए, जैसे मान लीजिए हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि प्राइस हमेशा वेव फॉर्म में मूव करता है ऊपर नीचे। तो जब भी ऊपर जाएगा इस तरीके से वेव फॉर्म में जाएगा, जब भी नीचे आएगा इस तरीके से वेव फॉर्म में नीचे आएगा, या फिर अगर रेंज में रहेगा तो इस तरीके से वेव फॉर्म में एक रेंज में रहेगा। ठीक है, अब ये वेव फॉर्म में क्यों मूव करता है? क्योंकि ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से। अगर मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस हमेशा एक सीधी लाइन पे चलेगी, मतलब कोई मतलब ही नहीं रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं कि प्राइस जो है अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, इस तरीके से वेव फॉर्म में मूव कर रहा है अप ट्रेंड में, इस तरीके से मूव कर रहा है डाउन ट्रेंड में वेव फॉर्म में। तो वेव फॉर्म में जब अप ट्रेंड में मूव करेगा मार्केट तो हमेशा नया हाई लगाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर आएगा, इसको ही बोलते हैं डीप। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्केट डिप्स आ गया। इसके बाद फिर से नया हाई लगाएगा, फिर डिप्स आएगा, फिर से नया हाई लगाएगा, फिर डिप्स आएगा। इसके बाद यहाँ अगर हम बात करें तो मार्केट लो लगाएगा, फिर राइज होगा यहाँ पर, तो इसको बोल देंगे राइज हुआ। ठीक है, फिर लो लगाया, फिर राइज हुआ, फिर लो लगाया, फिर राइज हुआ। तो जो ये राइज होगा हमको यहीं पर सेल के पोजीशन बनाना है, जो ये डिप्स आएगा हमको यहीं पर बाइंग के पोजीशन बनाना है। तो अप ट्रेंड में बाई ऑन डिप्स, और इसके बाद डाउन ट्रेंड में हो जाएगा हमारा सेल ऑन राइज। ठीक है, ये समझ गए स्ट्रक्चर मार्केट का। वेव फॉर्म में मूव करेगा, नया हाई लगाते हुए ऊपर जाएगा। अब आगे समझते हैं कि जब भी मार्केट वेव फॉर्म में मूव करता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वेव फॉर्म में मूव करता है, ठीक है, तो ये जो पहली वेव बनती है अप ट्रेंड में इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव वेव। ठीक है, लिख लीजिए, इसको बोलेंगे इम्पल्सिव वेव। और ये जो नीचे आएगा इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। इसको क्या बोलते हैं? करेक्टिव वेव। ठीक है, तो प्राइस हमेशा कैसे मूव करेगा? इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। तो इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। जब ये करेक्टिव वेव आता है इसको ही हम बोलते हैं मार्केट करेक्शन ले रहा है। ठीक है, और इसी करेक्शन पे हमारा डीप आता है और यहाँ पर हमको बाई करना होता है और मार्केट नया हाई लगाता है। फिर से यहाँ पर करेक्शन आएगा, फिर डीप आएगा, फिर हम बाई करेंगे, मार्केट नया हाई लगाएगा। इस तरीके से मार्केट नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाएगा। तो इम्पल्सिव वेव हो गया और ये हो गया हमारा करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव को ही बोलते हैं करेक्शन। अब आगे समझना यहाँ पर कि जो भी हमारा जो इम्पल्सिव वेव होता है, ठीक है, ये हमेशा बड़ा होता है करेक्टिव वेव से। ठीक है, तो जो करेक्टिव वेव आएगी वो इम्पल्सिव वेव के आधे पर से ही ऊपर जाएगी या फिर करेक्टिव वेव इम्पल्सिव वेव के बराबर से ऊपर जाएगी, तब जाकर के हाई लगाएगा, हाई लगाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है मार्केट का कि इम्पल्सिव वेव बना या फिर उसके आधे पर से ही ऊपर की साइड में चला जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पर डीप आ गया, मतलब बाई करेंगे। तो करेक्टिव वेव उसके आधे पर से ऊपर जाएगा या फिर बराबर से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्टिव वेव। अब देखिए करेक्टिव वेव को ही हम बोलते हैं करेक्शन। ठीक है, तो मार्केट में करेक्शन कितने टाइप का होता है उसको समझ लेते हैं। करेक्शन को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मार्केट में जो करेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। पहला करेक्शन होता है टाइम का करेक्शन, दूसरा करेक्शन होता है प्राइस का करेक्शन। ठीक है, या तो मार्केट जो करेक्शन लेने वाला है, चाहे अप ट्रेंड में करेक्शन लेगा तो डीप आएगा, डाउन ट्रेंड में करेक्शन लेगा तो राइज होगा। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा करेक्शन है? तो मार्केट में दो ही प्रकार का करेक्शन होता है, पहला टाइम का करेक्शन होता है, दूसरा प्राइस का करेक्शन। अब इसको हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में दोनों में एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मार्केट अगर अप ट्रेंड में इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये करेक्शन लेगा, ये वाली वेव करेक्शन लेगा। तो जो टाइम का करेक्शन होगा वो कैसा होगा? इस तरीके से इम्पल्सिव वेव बनेगा, यहाँ पर टाइम बिताना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से टाइम बिताना शुरू कर जाएगा मार्केट, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये जो करेक्शन है ये टाइम का करेक्शन है। ठीक है, इसके बाद मार्केट ब्रेकआउट करेगा, नया हाई लगाएगा। अगर हम प्राइस की करेक्शन की बात करें तो इस तरीके से अप ट्रेंड में इम्पल्सिव वेव बनेगा और इम्पल्सिव वेव के आधे पर आकर के यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तब हम समझ जाएंगे ये प्राइस का करेक्शन लिया। या फिर इम्पल्सिव वेव के बराबर से ऊपर जाएगा, तब हम समझ जाएंगे कि इसने प्राइस का करेक्शन लिया।
ठीक है, ये हो गया अप ट्रेंड में। अगर हम यही का डाउन ट्रेंड में देखें तो मार्केट सेल ऑन राइज चलेगा, इस तरीके से सेल ऑन राइज चलेगा, नया लो लगाते हुए नीचे आएगा, नया लो लगाया, ये जो राइज होगा इसको हम वेव को बोलेंगे करेक्शन। अब यही करेक्शन इस तरीके से टाइम का करेक्शन हो सकता है, तो मार्केट ने टाइम का करेक्शन लिया, या फिर यही करेक्शन इम्पल्सिव वेव के बराबर से नीचे आएगा, या फिर इम्पल्सिव वेव के आधे से नीचे आएगा। तो जैसे यहाँ से आधे से नीचे आ गया, यहाँ पर इस तरीके से बराबर से नीचे आ गया, तो इस करेक्शन को हम बोलेंगे मार्केट ने प्राइस का करेक्शन लिया, इस करेक्शन को बोलेंगे मार्केट ने टाइम का करेक्शन लिया। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं कि चलिए मान लीजिए मार्केट अगर वेव फॉर्म में मूव कर रहा है अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, तो कितना वेव तक मार्केट रहेगा अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए 5 या 6 वेव तक मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करता है, उसके बाद मार्केट अपना क्या करेगा, ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड चेंज करेगा, जो कि हम ट्रेंड एनालिसिस में समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो 5 या 6 वेव, अब 5-6 वेव कैसे लगेंगे, इंपल्सिव वेव एक हो गया, फिर करेक्टिव वेव, फिर इंपल्सिव वेव, फिर करेक्टिव वेव, फिर इंपल्सिव वेव, फिर करेक्टिव वेव। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। ठीक है, 5 या 6 वेव तक एक ट्रेंड में मार्केट रहता है, उसके बाद अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब वही अगर डाउन ट्रेंड में बात करें हम, तो इंपल्सिव वेव 1 हो गया, फिर करेक्शन 2, इंपल्सिव वेव 3, करेक्शन 4, फिर इंपल्सिव वेव 5। तो 5 या 6 वेव तक मार्केट एक ट्रेंड में रहेगा, उसके बाद अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए अगर आपने पहचान लिया कि मार्केट इस तरीके से पहला वेव बनाया, दूसरा वेव, तीसरा वेव, ठीक है, चौथा आया हुआ है, तो एक वेव बाकी है अभी 5वां वेव बनाने के लिए, तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। जब आप बाई तभी कर पाएंगे जब आपको स्ट्रक्चर पता रहेगा। तो 5 या 6 वेव तक मार्केट एक ट्रेंड में रहता है, उसके बाद अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब पहले चैप्टर में हमने क्या सीखा, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, जब भी आप किसी भी मार्केट में चार्ट ओपन करेंगे, आपको रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, प्राइस वेव फॉर्म में मूव करता हुआ ऊपर नीचे नजर आएगा। वेव फॉर्म में क्यों मूव करता है, क्यों, क्योंकि ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से। अगर मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस हमेशा सीधी लाइन में चलेगी, जबकि कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो कोई एक पॉइंट पे सेल करने के लिए सोचता है, कोई यहाँ पर बाई करने के लिए सोचता है, तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो जब ये सोचने वाली बात आती है, यहीं पर ट्रेडर की साइकोलॉजी आती है। ठीक है, अब कोई भी चार्ट हो गया जिसमें रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल दिखेगा आपको, ठीक है, यहाँ पर आप इसको रीड करेंगे। रीड करने की प्रक्रिया को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें हम प्राइस एक्शन में पहला चैप्टर सीख रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है, मार्केट गिरता है, इसके बाद एक्यूमुलेशन फेज में जाता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डिमांड जोन बोलते हैं। ब्रेकआउट करेगा, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके बाद ब्रेकडाउन करेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन बोलते हैं। इसको एक्यूमुलेशन को क्या बोलते हैं, डिमांड जोन, जो कि हम अगला चैप्टर हमारा है, उसको हम सीखेंगे कि चार्ट पर किस तरीके से सप्लाई एरिया ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से डिमांड एरिया ड्रॉ करेंगे। अब हमने इतना सीख लिया, चलिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से हमें यहाँ पर मिलेगा। अब यहीं पर आप समझ लेते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंपल आपको देखना है कि चलिए मार्केट यहाँ पर एक रेंज में है। ठीक है, इस तरीके से रेंज में है, मार्केट का रेंज में लिया, इसके बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड को मूव किया इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज किया, तो ये हमारा हो गया एक्यूमुलेशन। अब ऐसे ही आपको पहचानना है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको पहचानना है। तो अभी आपको हम अगला चैप्टर सिखाएंगे, मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कैसे करें, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन। ठीक है, वो बात की बात है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, अब आप बस पहचानो कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, कैसा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और आगे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से और आगे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा आपने सीखा हुआ है कुछ उस तरीके से मार्केट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बस आपको वहाँ पे समझना है कि कौन से स्ट्रक्चर पे चल रहा है। जैसे यहाँ से मार्केट निकला, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ने अपने एक ट्रेंड को पकड़ा, इस तरीके से अप ट्रेंड में जाना शुरू कर दिया। ठीक है, अप ट्रेंड के बाद मार्केट में यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चला। ठीक है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फेज यहाँ से चला, इसके बाद इसको ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में मूव किया। ठीक है, डाउन ट्रेंड में मूव करने के बाद मार्केट इस तरीके से चल रहा है। तो अब आप जब डायरेक्शन इस तरीके से पहचानोगे तो आपको आइडिया लगेगा
कि ये वाले मार्केट में हमको बाई ऑन डिप करना है या फिर यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है या फिर यहाँ पर सेल ऑन राइज करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको हम सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इधर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब देखेंगे हम, देखते हैं, ठीक है। क्लियर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, हमने यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे लिया, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से हमने लिया, बॉक्स लिया, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन हो गया हमारा। मार्केट ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड में मूव किया, ठीक है। अप ट्रेंड में मूव करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा मार्केट ने एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज लिया। डिस्ट्रीब्यूशन फेज लेने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या किया, एक डाउन ट्रेंड को मूव किया, ठीक है, इस तरीके से। तो कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है, आपको इस तरीके का